जाए तो जने के नंबर दिले रही गुरु दक्षिणा देवे के, ठीक ना, 1-1 रुपया देते जा रहा है। बात समझ में आई? हाँ, कुछ लोग के हम देखे कि वो कह रहे थे सर गूगल पे ये पेटीएम सेटीएम ये बात हो रहा था, ठीक है, तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे, उसकी हम चर्चा देख लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। बाकी आप थोड़ा सा इस बात पर विचार कीजिए कि आइए क्या पढ़ाने वाले हैं उस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। क्या चीज हम पढ़ाने वाले हैं, बात समझिए, क्या चीज हम पढ़ाने वाले उस चीज पर बात चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाने से पहले बता रहे हैं क्या चीज करेंगे। शुरुआत में 40 मिनट के करीब तक आप लोगों को 10 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से देंगे। उस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो हम बनाएंगे, ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय देंगे। आप बनाते जाइए, मतलब कि आपका रिवीजन हो, रिवीजन। उसके बाद सेकेंड काम मेरा होगा कि किसी एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक उठाएंगे। चैप्टर का टॉपिक समझ पा रहे हैं बाबू? टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे ना, टाइम एंड वर्क का कोई छोटा एक टॉपिक उठाएंगे और उसको लास्ट में 20-25 मिनट पढ़ाएंगे, जिसका क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होगा। जिनको लगेगा कि नहीं सर टाइम एंड वर्क मेरा सही नहीं है तो अंतिम में देख लेंगे। जिनका लगेगा नहीं सर हमारा टाइम एंड वर्क सही है, जरूरी नहीं है देखना, आप एक बार देख लेना कि हमारे जरूरत के अनुसार है कि नहीं। जैसे आज लास्ट का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेट पर। कैसा क्वेश्चन होगा बता दे रहे हैं कि ए बी किसी काम को 20 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि वो अल्टरनेट काम करें यानी लगातार अलग अलग दिनों पर काम करें और एक काम को शुरुआत करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? और उसके बाद शुरुआत में 10 क्वेश्चन बहुत बिंदास बताएंगे, बहुत बिंदास। हर क्वेश्चन वो हर स्टूडेंट पढ़ेंगे जिनका एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम है। जो मेरे स्टूडेंट चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको भी हम समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप केवल घर पर मेहनत कीजिए, हम कहेंगे आप केवल घर पे मेहनत कीजिए, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उस बात को दिमाग में बैठाएंगे। कुछ आप लोग को सवालों का देख लेते हैं, कमेंट क्या कर रहे हैं, कमेंट देख लेते हैं, कमेंट देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चालू कर रहे हैं, शुरुआती 10 सवाल चालू करने जा रहे हैं। थोड़ा कमेंट आप लोग का देख लेते हैं, जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। सर जी ठंडा लग रहा है, बिल्कुल पंकज जी ठंडा लग रहा है, राधे राधे सर जी, बिल्कुल रंजन यादव जी राधे राधे। सर कमेंट नहीं ध्यान दीजिए, कमेंट पर भी ध्यान दीजिए, दे दिए अरुण भाई एसएसएम, बिल्कुल ये राधे राधे सर जी, सब लोग राधे राधे वाले पड़ गए हो, क्या बात है। ये राधे राधे वाले बहुत अलग टाइप के लोग होते हैं। नौकरी भी लगा देंगे, वाह, नौकरी लगाने का कोशिश कर रहे हैं, नौकरी हमसे नहीं लग पाएगा भाई, कोशिश हम कर रहे हैं। और आप जब तक इसमें मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो नौकरी लगने वाला नहीं है, लिखित दे सकते हैं। प्रणाम सर जी, हम राहुल सासाराम से, बिल्कुल राहुल जी मस्त रहिए। ये आलोक बुलेटिन है, अच्छा सोच है, सोच तो हमारा हमेशा बढ़िया रहता है। मैच हो गया सर, बिल्कुल मैच, प्रियरंजन जी मैच हो गया, आप नहीं उपलब्ध थे भैया। एगो ई कह रहे हैं नित्यानंद जी, हाउ आर यू सर। सर जी हमारा इंग्लिश में थोड़ा कमजोर बा, ठीक बानी, बाकी ठीक है। हमारा नाम लीजिए सर, आर के यादव ले लिए। चलिए देखते हैं, सब लोग जुड़ जाएं, जितना जल्दी से जल्दी। हम थोड़ा एक बात बोलेंगे, कमेंट कर लीजिए, यानी एक दूसरे पर शेयर कर लीजिए, और उसके बाद आप थंब लगा लीजिए। सही पढ़ाएंगे तो थंब लास्ट में लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। और वो नंबर यह याद है ना, कौन सा नंबर, 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला। कब? जब अच्छा पढ़ाएंगे तो 1 रुपया डालना है, नहीं अच्छा पढ़ाएंगे तो 1 रुपया उसमें से निकाल लेना है, कोई बात नहीं अच्छा पढ़ाएंगे 1 रुपया निकाल लो, यदि अच्छा पढ़ाते हैं तो 1 रुपया डाल दो। नंबर याद है ना कौन सा, देख लेते हैं कौन सा नंबर। अरे भैया ये ही तो देख लो, कौन सा नंबर यह याद करो। नंबर था 84 099 32 105। बहुत स्टूडेंट हम देखे कि बहुत स्टूडेंट अपना गुरुदक्षिणा दे चुके हैं, हम मानते हैं, लेकिन सब नहीं दिए, कोई बात नहीं, रख लो, कोई बात नहीं, उसमें से 1-1 रुपया निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन पर आए, सब लोग तैयार हैं पहला क्वेश्चन के लिए?
जितने लोग नहीं जुड़े उनको भी बताइए कि आओ कुछ एक्स्ट्रा होने वाला। पहला क्वेश्चन भी इतना जबरदस्त बताने वाले हैं कि आपको लग जाएगा वाह मजा आ गया, मजा आएगा, मजा मजा आएगा। दिखाएं पहला क्वेश्चन, बोलिए ना, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, दिखाएगा पहला क्वेश्चन, ट्रायल दें? चलिए हाँ जल्दी बोलिए, जितना जल्दी। चलो भाई पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए बनाने का प्रयास करें, सुना देते हैं। यदि 510 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी, ए और बी, ए को कह रहा है ए को बी के मिलने वाले रुपये का 2/3 तथा बी को मिलने वाले बी और को सी को मिलने वाले रुपयों का 1/4 भाग मिले तो कह रहा है इनके शेयर, शेयर मतलब हिस्सेदारी बताओ, हिस्सेदारी। देखिए पैसा कितना है देख लो, ये ऑप्शन चार्ट। जल्दी बनाने का कोशिश करो बाबू, आप जल्दी फास्ट बनाने की कोशिश करो। 10 सेकेंड समय देंगे, 10 सेकेंड। आ गया क्या, आ गया क्या आंसर? आप लोग का आंसर हम देख ले रहे हैं आया कि नहीं। जल्दी देख रहे हैं कितने लोग का आंसर आया, फास्ट आंसर। लोग बोल रहे हैं सी बी, सी बी, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट बोलो बाबू। बाकी लोग क्या कर रहे हो, आई का डंडा लेके? चलो अब हम बताते हैं भाई, ऐसा थोड़ी हुई, ठीक हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में हम कहेंगे ना हमारा तरीका आप सीखो, हमारा तरीका सीखो। क्या हमारा तरीका है? हम जो सिखा रहे हैं उस तरीके की सीखो तो आओ बाबू। हम कहेंगे ना क्वेश्चन जो बोल रहा है वो आके सीखो। क्या कर रहा है ना, ए बी का कितना हो, कह रहा है ए बी का, कह रहा है ए जो है बी का कितना, थोड़ा देखो तो बी का कितना, तो कह रहा है ना 2/3, बी का 2/3। तो हम कहेंगे ए बटे बी बराबर बताओ, थोड़ा ए बटे बी बराबर, तो कहिएगा सर ए बटे बी बराबर 2/3। तो कहेंगे ए रेशियो बी बराबर बताओ तो बाबू, ए रेशियो बी बराबर 2/3। ए बटे ए रेशियो बी बराबर क्या कहेंगे आप कि सर कितना होगा, 2/3। ए रेशियो बी बराबर क्या कहेंगे आप, 2/3। बोलिए हाँ या ना। इतना तक समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, इतना तक समझ में आ रहा है या नहीं? ए कह रहा है बी का 2/3 है, तो हम कहेंगे क्या भाई, तो ए बटे बी बराबर 2/3, ए रेशियो बी बराबर 2/3। हम कहेंगे ना इस क्वेश्चनवा को एक बार क्वेश्चनवा का देख लिया जाता है, कहीं कुछ और तो नहीं ना है। कहिए क्या और सर? इस ऑप्शन में से देख लेंगे किसका रेशियो, ए रेशियो बी का रेशियो 2/3 है ऑप्शन में। बाबू समझो, ए रेशियो बी बताएगा तो हमेशा उन लोगों में 2/3 का रेशियो होगा। तो इस अब शेयर में जो शेयर हिस्सेदारी में मिलेगा उसमें 2/3 का हिस्सेदारी होना चाहिए। फिर से इसमें हिस्सेदारी 2/3, तब मिलने वाला शेयर में हिस्सेदारी 2/3 का होना चाहिए। देखेंगे इसमें और इसमें हिस्सेदारी देखेंगे तो रेशियो देख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 1/2 है। क्या कह रहा है, 1/2 है। इसमें इससे देखें तो जीरोगा से जीरोगा कटा, और जीरोगा से जीरोगा कटा, और अब 3 से कट रहा है 8, और ये हो गया 5। तो ये हिस्सेदारी कर रहा है 5/8। ये कहा 5/8। इसको देखेंगे तो 1/2, और इसको देखेंगे तो 30 दूना का 60, 30 तिया 90, 2/3। इसलिए मेरा आंसर जाएगा डी डॉग, जाएगा डी डॉग। ऐसा सवाल हमेशा नहीं आता है, कंफर्म बोल रहे हैं, ऐसा सवाल हमेशा नहीं आता है, लेकिन ऐसा सवाल भी आता है। ऐसा यदि मिल गया तो आराम से बना के निकल जाना, ऐसा नहीं मिलेगा तो बाई मेथड चल जाना। कहिएगा बाई मेथड क्या होगा बता देते हैं, पहले ये देख लो। 2/3 वाला कौन मिला, डी डॉग। तो मेरा आंसर क्या गया बाबू, डी डॉग। इसको हटाते हैं, मेथड से एक बार दिखा देते हैं मेथड क्या है। मेथड देख लो, कहिएगा मेथड दिखाइए सर। मेथड के लिए एक बार थोड़ा सा देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं।
देखिए देखिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं छोटा। अब दे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर बी का 2/3। देखना बाबू, ए बटे बी बराबर 2/3, ए रेशियो बी बराबर 2/3, 2/3। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है बी सी का कितना, बी सी का कितना देखो तो कह रहा है 1/4, 1/4। बी बटे में सी बराबर कितना, तो कहोगे 1/4। तो कहेंगे बी रेशियो सी बराबर कितना, तो कहेंगे 1/4। अब हम जो बात बोल रहे हैं उस बात को समझो बाबू, उस बात को समझो। हम क्या बोल रहे हैं, हम बात बोलने जा रहे हैं जो जिस बात को समझना है। इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें बी का वैल्यू 3 और इसमें बी का वैल्यू 1, तो दोनों को कर देंगे बराबर। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब तुम्हारा आ गया 1 रेशियो बी रेशियो सी बराबर तुम्हारा मान आ गया 2/3/12। अब जिसका जिसका मान चाहिए उसको आराम से निकालते जाओ। किसका किसका मान चाहिए, ए का चाहिए तो आपको निकाल देना होगा 510 का, 510 का ए का मान चाहिए तो 2, अब बट्टे में सबका योग 15, 15 2 17, 17 तिया 51, तो 30 दूना के 60। सबका निकालते जाना। 510 का, अगला 510 का 3/17, तो 17 तिया 51, तितिरी के 9, और अगला भी निकाल लेना। 2 को दिख गया, आंसर लगा लो, छोड़ो हटाओ, अगला क्या है। चलो देख लो बाबू, ये बाई मेथड हुआ लेकिन ये लंबा चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, जल्दी बनाइए तो फास्ट। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम तो कहेंगे बाबू जल्दी फास्ट बनाओ। कर दिए हैं सर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। लाइक सब्सक्राइब शेयर मारते रहिए। चलो बाबू बनाते हैं। अब हम क्या कर रहा है, देखो 2 प्रकार के घोल है जिसमें एसिड है और पानी है, एसिड और पानी है। इस एसिड और पानी को क्या करता है, इस अनुपात में दो दो घोल अलग अलग रखा हुआ है। ये कह रहे हैं दोनों घोलवा के इस अनुपात में मिलाओगे ना तो नया अनुपात क्या होगा, तो बताते हैं, नियम बताते हैं। नियम समझो, नियम क्या होता है। नियम ऐसा होता है कि 2/3 और इस रेशियो को क्या करेंगे पहले फाइनल कर लीजिए। तो कह रहा है 2/3 हमें 2 रेशियो पहला 7 है, और अगला क्या है बाबू, अगला रेशियो थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करेंगे। अगला रेशियो क्या है, तो कहिए अगला रेशियो है सब 4/5। किया क्या जाता है, इन दोनों रेशियो को यहां पर एलसीएम देख लीजिए, कितना मान होगा इसका, जोड़ देखिए तो 9। इन दोनों रेशियो के क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो ये भी कहिएगा सर 9। जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि बराबर नहीं होते तो क्या करते हो हम बताते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम भी हो जाएगा आपका, एलसीएम बाबू हो जाएगा कितना 9। 9 में 9 से भाग एक बार में, तो इसका मान पूर्णतः वही हो जाएगा 2/7। आइए 9 में 9 से भाग तो इसका रेशियो पूरा हो जाएगा कितना, इतना ही सेम। और ये कह रहा है ना कि हम लोग उस रूप में नहीं रहेंगे। पहला रहेगा 2 रेशियो में, अगला होगा 5 में, तो इसमें कर देंगे 2 से गुना और इसमें कर देंगे 5 से गुना, और दोनों के आपस में लास्ट में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और ये हो जाएगा बाबू 7 दूना के 14, और ये हो जाएगा 5 के 20, ये हो जाएगा 55 25, और दोनों का अंतिम में जोड़ दीजिए तो इसका मान हो जाएगा 24, और रेशियो इसका मान हो जाएगा 39। और लगता है 3 से कट रहा है, 8 के 24 और 13 तिया 39,
ऑप्शन नंबर देखो तो कितना है, 8:39। ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग, देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी डॉग, एंटर। अगला क्वेश्चन देखें। एक बात बोले, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा जिसको हम हटा देना चाहते हैं। कहिएगा सर इसका एलसीएम क्यों लिए, एलसीएम क्यों लिए? एलसीएम इसलिए लिया जाता है कि दोनों को बराबर करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी ये बराबर दोनों का मान 9 ही है, 9 ही है। लेकिन क्या होता है इस बात को थोड़ा समझो तो एक बार क्या होता, मान लो रेशियो होता 2:3, मान लो 2:3, और एक होता 4:5। तो इसका वैल्यू हो जाता कितना आपका 5, इसका वैल्यू कितना हो जाता 9। तो दोनों का एलसीएम अब होता 45। तो ये 9 बार में जाता तो 9 से गुना होता, 9 दूना का 18, 9 तिया 27। अलग बात बोल रहे हैं, समझो। ये 5 बार में जाता, ये होता 5 के 20 और 5 5 25। इसीलिए एलसीएम लिए थे कि दोनों बराबर हो जाए। देखो अब इसको जोड़ेंगे ना बाबू, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, और इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। लेकिन पिछला में ऑलरेडी उसका जोड़ 45, उसका जोड़ 9 9 था, इसलिए गुना नहीं किया गया। इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं किसके लिए, 3 के लिए। इसको हटा देते हैं, इसकी काम नहीं है, इसको हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखो तो 3, क्वेश्चन नंबर 3। अनीश कुमार जी 8:3, ये सब बाकी लोग सही बोल रहे हैं, सही है, सही है सर। आगे बढ़ते जाओ, आगे बताओ बाबू, आगे नेक्स्ट। डीके बाबू गुप्ता जी हैं, ये कह रहे हैं अच्छा दिख रहा है इस कलर में। चलिए अच्छी बात है, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए लोग बोलना चालू किए, ए बी, ये सही थोड़ी होगा, सब सही बोलो। मुन्ना कुशवाहा सही सही सही, तो सही तो आंसरवा बोला। रानी कुमारी हैं सी, ये उसके बाद है बी, ये रंजन कुमार पटेल बी, संध्या कुमारी बी, आनंद कुमार बी। अरे चलो भाई देखते हैं, चलो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं क्वेश्चन में नियम क्या कहता है। नियम जिनको जानकारी नहीं है आप समझिए क्या कहता है नियम। यदि कोई लगातार सम संख्या की बात करे, यदि कोई लगातार सम संख्या की बात करे तो एवरेज लिख लो यहां पर। तो एवरेज है आपका 11, एवरेज आप लिख लीजिए यहां पर। कहिए कितना है सर 11। और मेरे को बताइए कि आपका संख्या कितना है, संख्या कितना है, देखिए तो संख्या कितना है वो बताइए। तो कहिएगा सर संख्या है 6 गो। कितना है 6 गो, संख्या कितना है 6 गो। और आराम से सीखो, आराम से हम जो बात बोल रहे हैं। यदि छोटी संख्या निकालना हो, यदि छोटी संख्या निकालना हो, क्या कौन सी संख्या बाबू, छोटी संख्या। आपका यदि छोटी संख्या निकालना हो तो क्या कीजिएगा, और आपका बड़ी संख्या निकालना हो तो क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या निकालना हो तो क्या कीजिएगा। बिल्कुल बिना टेंशन के आज के बाद निकालना। कब, लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या के लिए नियम बता रहे हैं। लगातार सम के लिए या लगातार विषम के लिए, किसके चीज के लिए, लगातार सम या लगातार विषम के लिए बता रहे हैं। आओ देखते हैं क्या होता है। बाबू इसका आधा कर लो, इसका आधा, इसका आधा कितना होता है, इसका आधा बताओ, इसका आधा कितना होता है आप बताओ, इसका आधा कितना होगा 3। और इसमें आप आराम से 3 जोड़ लो, इसका आधा कितना कर लो 3, और इसको 3 जोड़ लो। इसका आधा इधर इधर लाने के लिए घटा लेना है तो आ जाएगा इसका वैल्यू 8, और इधर जाने के लिए जोड़ लेना है 3 को तो इसका वैल्यू हो जाएगा 14। फिर से जितनी संख्या होगा उसका आधा कर लीजिए, उतना औसत में से घटाइएगा तो छोटी संख्या आएगा, और उतना औसत में जोड़िएगा तो बड़ी संख्या आएगा। आपसे कौन सी संख्या पूछ रहे हो, तो कह रहा है छोटी संख्या, छोटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बाबू, छोटी की। तो आंसर कितना 8, ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोग का आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए तो, यह है आपका
4 क्वेश्चन नंबर। अभिषेक कुमार मेहता जी हैं, कह रहे हैं मेरा नाम आज नहीं लिए सर। ले लिए भैया अभिषेक कुमार मेहता जी। ये अखिलेश है, अभिषेक नहीं है, अखिलेश जी हैं। अखिया चकमा का आ जाता हो। सुजीत जी सर, हीरामन कुशवाहा, रितेश कुमार, आर्यन राज। चलो भैया 3 नहीं, आगे बढ़ो आगे। और ये जो है ना, ये सारे लोग पढ़ने वाले हैं और हम कहेंगे कि जो पढ़ने वाले उसी को जोड़िए, बाकी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आराम से सोने दो, ठंडा आ गया है, रजाई ले लो और चुपचाप उसी में पड़े रहो। अब मोबाइल ले लो, अब बाकी क्या करना है वो सोच लो। टाइम एंड वर्क चल रहा था ना, ये बात हुसैन बोल रहे हैं। हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। चलो भैया इसको देख लेते हैं। बी 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 क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान दो क्या कर रहा है। ये 10 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है। कोई हो जाता है, हो जाती है शब्द बोला ना तो समझो कि मिश्रधन है। तो एक पहले नियम से बनाते हैं। नियम से पहले नियम कहता है कि P यदि x होगा तो कह रहा है a हमारा जानते हो कितना हो गया? 3x हो गया, तिगुना हो गया। तो ऐसा ही बताओ क्या होता है। तो ऐसा ही बराबर एक नियम कहता है a माइनस पी मतलब 3x और माइनस x बराबर 2x। और उसके बाद r का जो सूत्र कहता है ना, r का वो कहता है एसआई गुने 100 अब बटे में कौन? p इंटू टी। बताओ बाबू एसआई के वैल्यू 2x अगुने फिर ये वाला वैल्यू 100 होल बट्टे में कौन हो? होल बट्टे में कौन? इस बात को समझेंगे। होल बट्टे में कौन आएगा? तो होल बट्टे में आएगा किसका वैल्यू? p का वैल्यू। तो p का वैल्यू x अगुने t का वैल्यू, तो t का वैल्यू आपका 10। इसको इससे कटा दो, इसको 10 से कटा दो, कुल मिला के जो परसेंटेज आता है वो r का परसेंट जो होता है वो कितना आता हो? तो आता है 20%। शॉर्ट करते हैं जल्दी मारो तो इसको शॉर्ट करते हैं। इसको देख लिए क्या? तिगुना हुआ, तिगुना कर लिए। आइए बात शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट बताते हैं। देखो शॉर्ट बताते हैं। P 100 तिगुना हुआ 300। P 100% अपने आप में होता है, तिगुना हुआ 300। कितना बढ़ा? तो 200। कितना बढ़ा बाबू? 200। हमारा यदि धन 1 लाख रुपया हो और वो 5 लाख हो गया तो 4 लाख बढ़ा हुआ को ब्याज बोलते हैं। तो उसी प्रकार किसी का धन 100 रुपया था, 300 रुपया होगा तो एसआई कितना हो गया? 200%। तो एसआई बराबर सूत्र होता है R इंटू टी के बराबर। तो यहां से R जो निकले आओ समझ लेते हैं बाबू। एसआई जो होता है R और T के मल्टीपल के बराबर होता है। R T के मल्टीपल के बराबर। अब बताओ कि इसमें किसी का वैल्यू आपको दिया है तो कहिएगा सर दिया है किसका? टाइम का। तो R का वैल्यू जो हो जाएगा 200 बटे में 10 बराबर आंसर बाबू 20%। और एक बात बोले, इतना नहीं करना है, इतना जो लिख रहे हैं इतना नहीं करना है। सुनो 100 तिगुना हुआ तो 300 बढ़ा कितना? 200 और 10 से भाग ला दो आंसर 20। फिर से 100 तिगुना हुआ 300 बढ़ा कितना? 200 और 200 में 10 से भाग ला दो आंसर कितना? 20। बिल्कुल सही, यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए बात बताइए जल्दी इसको। हीरामन कुशवाहा जी करें सर मेरा नए नेट स्लो चल रहा है। बाबू थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा बैक जाते हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ फिर से देख लेते हैं। शायद लगता है कुछ उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ बाबू, में भी लगता है ओ यहाँ पे बाई मिस्टेक है और ऑप्शन में भी नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्या हम बात बोल रहे हैं। ये थोड़ा समझ लो, इसको इरेज करते हैं।
इसको इरेज करते हैं। आइए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ये कह रहा है कि एक संख्या का औसत है, कितना है बाबू, औसत है। फिर से एक बार देख लो, औसत कितना है 6, 6 नहीं 11 है। औसत कितना है बाबू 11। कुल संख्या कितनी है, संख्या, तो संख्या आपका है कितना 6 संख्या। और आपके इसमें से पूछ रहा है ना कि बता दीजिए क्या चीज है, क्या चीज पूछ रहा है, इसमें से छोटी संख्या बता दीजिए। देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। लोग बोले ना कि सर इसका आंसर देख लीजिए 3 आ रहा है, हम एक बार देख लेते हैं फाइनल, एक बार हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कितना आंसर होगा। 6 संख्या है, 6 क्या है, हम अब सीधे सीधे नियम से एक बार देख लेते हैं कि इन लोगों का आंसर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही जा रहा है कि मेरा आंसर सही था। फिर एक बार हम कहेंगे 6 संख्या है तो पहली संख्या मेरा होगा x, और अंतिम संख्या होगा ना x प्लस 10 होगा। कितना होगा x प्लस 10, एक घटा के 2 से गुना, और दोनों के योग बटे में 2 बराबर औसत 11। ठीक है, ये तो इस स्थिति में हमारा मान आ जाएगा कितना हो 2x प्लस 10 बराबर इधर हो जाएगा कितना 22। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा कितना 12। x बराबर कितना हो जाएगा 6। और छोटी संख्या के वैल्यू क्या पूछ रहा था, इसमें से छोटी संख्या वैल्यू कितना, छोटी संख्या का वैल्यू, छोटी संख्या का वैल्यू 6, और हम लोग का कितना आया था वो, और बड़ी संख्या कितना 16। हो क्या रहा है 11 दूना के 22 घटा कितना 2 x2 और 6। अगला संख्या कितना 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, 14, 16, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 संख्या हो गया, और इन दोनों का वैल्यू 22/2 यानी ठीक है बिल्कुल बाबू। यहाँ पे आंसर 6 जाएगा, 6 जाएगा, आंसर 6 जाएगा। देख लेना फिर से एक बार, एक बार फिर से देख लेना बाबू। शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, समझो शॉर्ट कर लेते हैं। एवरेज, एवरेज 11, संख्या कितनी, संख्या कितनी 6। तो छोटी संख्या जब पूछे ना केवल एक घटा के घटाओ, केवल एक घटा के, तो छोटी पूछेगा ना थोड़ा वहां गलती था, एक घटा के तो हो जाएगा 11 माइनस एक घटा के, एक घटा के कितना 5 घटेगा, तो आंसर हो जाएगा 6। एक घटा के ही जोड़ देना है, तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। छोटी संख्या 6, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 16। छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 16, वहां थोड़ा गलती हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कहां पर हम लोग थे, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। हाँ ये लोग बोल रहे हैं सर मेरा आया था सही, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं विद्यार्थी, अब्बास हुसैन बोल रहे हैं सर ट्रिक फेल हो गया। नहीं बाबू ऐसा नहीं, ट्रिक वो थोड़ा सा हम दूसरा का ट्रिक दे दिए थे, ट्रिक फेल नहीं हुआ था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, 6 ही सही है, सही बिल्कुल सही समझे इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। ये कह रहा है ना कि एक घनाभ है, एक घनाभ जिसका कितना कितना भुजा दे रखा है, इतना 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 3 भुजा दिया है, और इससे घन घन पिघला कर बनाया जाता है। जब किसी घनाभ से घन बनेगा ना तो उसकी घनों की संख्या, छोटा भुजा है तो घनों की संख्या एक नहीं बहुत बनेगा, तो कहेंगे घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर क्या होगा बाबू, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अब बटे में एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन आपको याद होना चाहिए क्या होता है, LBH, अब बटे में ये होता है भुजा का Q, भुजा का Q। LBH का मान दे रखा है कितना 20, एक का वैल्यू है 16, एक का वैल्यू है आपका 12, होल बटे में इसकी संख्या 4 का Q, यानी 4 3 बार लिख देगा हो, 4 4 गुने 4, तो इसका कटाएंगे तो ये 3 बार में, ये कटेगा तो आपका 4 बार में, और ये कटेगा तो आपका 5 बार में, तो इसका आंसर हो जाता है जो कितना होगा बाबू 60। 60 वाले बहुत लोग सही है,
ऑप्शन बी बॉय 60, ऑप्शन बी बॉय 60। बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है, बी बॉय, बी बॉय सही बात बने, बी बॉय लगाते जाइए, सही है। सही आ रहा है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। इसका आपका पूछा है आधार का व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू? पूछ रहा है क्वेश्चन आधार का व्यास, पूछ रहा है कि आपका आधार का व्यास बताओ। आपको पता है बेलन का आधार कैसा होता है? तो बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, और उसका व्यास पूछ रहा है यानी डी का मान पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, बताओ जल्दी। चलो अब हम बताते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? एक बेलन, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है याद करो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये सब होता है, ये सब ये सब ये सब। इसका क्षेत्रफल क्या होता है याद करो, क्या होता है? तो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, जिसका वैल्यू दे रखा है कितना? 1056, 1056। उसके बाद इसकी ऊंचाई दे रखा है, इसकी ऊंचाई क्या दे रखा है? 8। तो 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू पता नहीं, एच का वैल्यू दे रखा है 8 बराबर 1056। अब हम कहेंगे इसको कटा देते हैं, थोड़ा कटाएंगे तो पहले कटा देते हैं 8 से, तो 8 से कटाएंगे तो 8 है कमा 8, उसके बाद 2 8 के 24, 8 दूना के 16, एक 22 से कटाएंगे तो 6 बार में, 6 बार में, इसको कटाएंगे तो 3 बार में, यानी मेरे को वैल्यू दिखा आर का वैल्यू कितना? 70 के 21। और हमको चाहिए क्या बाबू? व्यास, हमको चाहिए व्यास। ये आया त्रिज्या, ये आया त्रिज्या, ये त्रिज्या आया और हमको चाहिए व्यास। तो व्यास का वैल्यू हो जाएगा त्रिज्या का दुगुना, यानी हम कह सकते हैं डी बराबर 2r, और 2r का वैल्यू जो होगा 2 गुने 21 बराबर आंसर हो जाएगा 42, यानी ऑप्शन नंबर ए। देख लो बाबू, ऑप्शन नंबर ए 42। बहुत लोग का सही आ रहा है, बहुत लोग का सही आ रहा है। ये श्री जी रविंदर हैं, हम पटना से हैं सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बने, बहुत बढ़िया। 21 बाकी पटना वाले बाबू नहीं है, थोड़ा आगे पटना वाले बाबू को 42 रखना होगा। आप त्रिज्या निकाल दिए हैं, गलती से बोल दिए हैं, जिस प्रकार से हम पिछला एक क्वेश्चन गलती से बोल दिए थे। हिरामन कुशवाहा जी सॉरी, आज हम आंसर नहीं दे पाएंगे, वो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 7 नंबर, बताएंगे। कह रहा है ना कि 5 निरीक्षण है, 5 निरीक्षण है जिसका ये और ये है, जिसका औसत n है, और ये कह रहा है ना सब में से 100 100 100 100 100 घटा लें, तो कह रहा है कि बताओ औसत क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट बताओ बाबू। बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। फास्ट बताइए जल्दी। ये सर 150 वाले आंसर दिख रहे हैं, डी 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 बी बी बी, ये सब क्या है वो, ये बी सब बोलोगे? अच्छा, डी डॉग, डी डॉग, ये डी डॉग वाले आशुतोष कुमार, ये विनायक डी डॉग, डी डॉग, लगता है कि डी डॉग सही चल रहा है। आनंद कुमार, डी डॉग सही चल रहा है, आओ देखते हैं। कुछ नहीं टेंशन लेना, सुनो बाबू, मेरे को जो पूछ रहे हैं उसका जवाब बताओ। 3 4 5 का एवरेज बताओ, एवरेज, एवरेज बताओ। तो कहेंगे सर बीच वाला एवरेज होता है 4 होगा ना, 4 होगा ना। प्रत्येक में से एक एक घटा दो, एक 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 एक, तो अब बताओ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 3 4। अब एवरेज बताओ, एवरेज बताओ आप। तो कहेगा अब सर एवरेज 3 हो जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? प्रत्येक संख्या से एक घटा तो औसत भी एक घट गया, प्रत्येक संख्या से एक घटा तो औसत भी एक घट गया। इसका मतलब ये कहता है ऊपर वाली संख्या a1 a2 a3 a4 a5 में से यदि
इसका औसत n है और प्रत्येक संख्या से 100 100 100 100 100 घटा कि n में भी 100 घट जाएगा, यानी इसके औसत में भी 100 घट जाएगा। तो इसका आंसर डी डॉग। यहां से आराम से देख लो, पहले ये संख्या लिए थे, इसका औसत हम निकाले थे तो 4 आया था, प्रत्येक संख्या से एक एक कम किए तो अब औसत 3 हो गया। तो कितना के कमी आ गई? एक की। कब? जब प्रत्येक में एक कम कर रहे हैं तब। तो यहां पर भी आंसर औसत से 100 कम, यानी आंसर हो जाएगा n-100, डी डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। सर प्रदुम, सुमित, संदीप सो गया, हम विशाल ठीक है बउए, पीट के जगाओ, थोड़ा पानी डाल दो। 7 से 9 वाले लोग हम समझ रहे हैं, वो विशाल कप्तान हैं। सर मेरा भी नेम लीजिए, जय प्रकाश, बिल्कुल आपका नेम ले लिए। इसका आंसर बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। आओ तो देखो, एकदम देखो कितना मस्त चीज बताते हैं, बात समझो। यदि कोई डिस्काउंट देता है तो उतना घटा देंगे, यदि किसी का लाभ होता है तो उतना जोड़ देंगे। और आप सुन लो बाबू, कभी भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होता है, कभी भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होता है। तो आप क्रय मूल्य करोगे क्या? तो इसका क्रय मूल्य करोगे, क्रय मूल्य आपको लिखोगे, ये क्रय मूल्य, इधर लिखेंगे हम अंकित मूल्य। क्या लिखेंगे? अंकित मूल्य। अब सुन लो, अब सुनो, अब क्या बोल रहे हैं। जितना घट रहा है तो हम क्या करें, घटाएंगे 100 में से इसको तो 80 आएगा, लाभ को 100 में जोड़ेंगे तो आएगा 136। बताओ बड़ा कौन है? तो ये, तो बड़ा दे दो अंकित मूल्य को और छोटा दे दो क्रय मूल्य को, ये 80। और बताओ कि इससे ये कितना ज्यादा है? तो कहिएगा कि सर इससे 20 और 36 56 ज्यादा है। कितना से? तो कहिएगा सर 80 से, गुने 100 ये निकालने का जल्दबाजी में सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये हम यहां से 1 से 0 से 1 कटाए और ये 7 बार में मेरा आंसर आ गया 70%। मेरा आंसर आ गया 70%। आंसर कितना आ गया? 70%। जबरदस्त ये सब मेथड है, ये सब बिल्कुल जबरदस्त मेथड है। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए, कभी बना के देखिए तब समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं, क्या चीज है ये। फिर से एक बार आप क्या हम बोल रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझो। फिर से हम कहें कि इस बात को आप क्वेश्चन को समझते जाइएगा। हम क्या बोले हैं कि लाभ होगा तो 100 में जोड़ दीजिए, छूट होगा तो 100 में से घटा दीजिए, जो छोटा है वो क्रय मूल्य को दीजिए, जो बड़ा है वो अंकित मूल्य को दे दीजिए। देखिए कितना ज्यादा, तो कहिएगा सर ये ज्यादा पता है कितना है? तो ये कहिए कि ज्यादा है सर, ये ज्यादा कितना है? तो आपका ज्यादा दिख रहा है 56। कितना से? तो 80 से, गुने 100, तो आपका आंसर आ गया 70%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जल्दी बनाओ, फास्ट। कल ऐसा क्वेश्चन हुआ था, हमको लग रहा है कल ऐसा हुआ था, मेरे को दिखा था ये। जल्दी बना देना है, बताओ कितना आंसर होगा। अभिषेक जी बोल रहे हैं 5G है सर 2 सेकेंड में। हाँ बाबू 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हो जाए, खाली बाकी मुंह से कहला पे 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनला। सिराज आलम है सर, गर्दा में पढ़ावत बानी। हाँ बाबू गर्दा में तो पढ़ावते बानी हो। सर आपका क्लास सासाराम में है क्या? जी 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 जी, सही समझे, सासाराम में है, सहस्त्रबाहु की नगरी सासाराम। आओ देखो, देखो बाबू, देखो क्या है, बात समझने की कोशिश करेंगे हम। क्या कर रहे हैं कि ये कह रहा है ना कि क्षमता कितना है, क्षमता, तो क्षमता कह रहा है कि इसका बी की क्षमता ए का 3 गुना है। 3 गुना है ना, क्षमता कितना गुना है? 3 गुना। क्षमता है 3 गुना, तो हम कहेंगे क्षमता जब 3 गुना, तो हम जो पूछेंगे उसका बात करना है। मेरे को क्षमता ए और बी कह रहा है कि ये इसका 3 गुना है, तो इसका 1 होगा, तो ये क्षमता हो गया। तो समय कितना हो जाएगा? वो समय, तो समय हो जाएगा कितना? तो समय हो जाएगा 3:1।
इन दोनों के बीच का अंतर 2 और 2 का वैल्यू दिया होगा। कम या अधिक मतलब अंतर, कम या अधिक मतलब अंतर। ये इससे कितना अधिक है तो 2 अधिक, 2 का अधिक का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 6, तो इसका वैल्यू हो गया 6, इसका वैल्यू हो गया 18। और दोनों के अब क्या कहेंगे, आ जाओ दोनों 6 और 18 को आ जाओ। कौन कौन है थोड़ा नामवा ले लो, नामवा थोड़ा ले लो बाबू, कौन कौन है। ये है ए का वैल्यू हो गया 18 और बी का वैल्यू हो गया 6, तो इसका मान हो जाएगा 18 और इसका 1 और इसका वैल्यू 3। किसका मान चाहिए, दोनों मिलकर, दोनों मिलेंगे तो 3 और 1 4, 18/4 जिसका वैल्यू होता है 9/2 यानी 4.1/2। देखो तो कहाँ है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, फास्ट बनाओ। बाकी लोग सो रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। देखते हैं कुछ लोग के नींद आ रही है तो अगला कुछ समय के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं टाइमिंग बदलने के लिए, तो कुछ हम देखेंगे कि टाइमिंग, क्योंकि बाकी हमारे साथ में जो हैं सहयोगी लोग उन लोगों को भी आ कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक ना। तो इसलिए उसके टाइमिंग हो सकता है कि 8 से 9 किया जा सकता है। बताएंगे बताएंगे लोगों के पूछने के बाद, क्लास में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद कल स्पेशल एक टॉपिक का मैराथन चलेगा लगभग 2 घंटे का। सुन लो कौन सा चैप्टर, तो वो चैप्टर रहेगा आपका नावधारा, नावधारा, नावधारा। इसका मतलब हम लोग पानी में तैरेंगे, उसके बाद नाव पर चढ़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, पार्टी मनाएंगे। जो लोग नहीं खाते होंगे जाके थोड़ा ओ कर लो। आओ इधर आते हैं। टाइम सही है, नहीं सर सो रहे हैं, सो रहे हैं, टाइम सही है, टाइम अच्छा है, बता देंगे हम, बताएंगे बताएंगे, सब लोग से पूछ के ही किया जाएगा, टेंशन मत लो। टाइम सही है खराब है पूछ लिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब ये घबरा मत, चालू हो गया, चालू हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बोट स्ट्रीम। हाँ ये बोल रहे हैं बाबूआ कि लखनऊ में ब्रांच खोलिए सर। बाप रे, जान मत लो भैया, यहीं पर अभी सही है, आओ ब्रांच नहीं कहीं खोलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलो जल्दी आंसर। खुश है मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, बोलो बाबू बोलो क्या आप क्वेश्चन कर रहे हो। टाइम सही है हम बता देंगे। ये बोल रहे हैं बाबा जी रोज क्लास चलेगा। जी हाँ रोज क्लास चलेगा। चलिए अब देखते हैं इसको क्या कर रहा है। आओ क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है इतना सी में घन से बड़ा क्या कहता है, गोला काटा कहता है। गोले का आयतन, बात समझो, एक घन बना लेते हैं, एक घन, और घन से गोला कटवा देते हैं। क्या है घन, ये बना लो, घन से काट दो गोला। ये गोला जब होगा ना, ये गोला, तो इसके अंदर ये पूरा यहाँ पर जाके चिपकेगा, ये भुजा के साथ जाके चिपकता है ये गोलावा। ठीक है, आप समझो इसे, ये होता है। तो क्या होता है कि कभी भी घन के अंदर गोला जो बनेगा ना, उसके भुजा को जाके टच करता है। किसको टच करता है, भुजा को जाके टच करता है। तो कहते हैं घन का भुजा गोला के व्यास के बराबर होता है। घन का भुजा, जैसे घन का भुजा यहां से लेके यहां तक, इसके व्यास के क्या होता है आपस में बराबर, यानी कहेंगे घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर गोला का व्यास। कब हो, कब, जब, जब गोला अंदर बने तब। गोला के अंदर घन बन जाए तो घन का व्यास, घन का विकर्ण गोले के व्यास के बराबर हो जाता है। फिर से, गोला के अंदर घन बन जाए तो घन का विकर्ण गोले के व्यास के बराबर। अभी हमारा जो है उस पर फोकस करते हैं। आइए, अब घन का भुजा कितना है, तो घन का भुजा है 7, तो गोले का व्यास कितना होता है d, तो 7 बराबर 2r, यानी r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2। आपसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि बताइए गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r3। मान रखो 4/3, पाई का वैल्यू कर रहा है 22/7 रखिए, और r का वैल्यू 7 को कितना बार रखते हैं, 3 बार ना, 7 7 7, ये गो से गो इसको कटाते हैं। और अब कटने लायक दिख नहीं रहा है बाबू, तो दिख नहीं रहता, थोड़ा गुना उना करके हमें देख लिया जा कौन आंसर बा। जौना के नीचे 3 हो तो 3 गो के नीचे 3 बा,
देख लिया जाए कौन आंसर हुई, ठीक ना। गुना कर ला जाए, गुना कर ला जाए, कौन काना में हे में सब में गुना करके 3 से भाग दो, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। भगवान भरोसे हम छोड़ेंगे। चलो बाबू, अब आपका 10 आज का 10 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब जितने लोग अभी चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें क्या चीज, अल्टरनेट का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट का क्वेश्चन पढ़ें, वो लोग रुक सकते हैं। बाकी लोग आराम से जाके सुतो, आराम से सुतो, आराम से मस्ती से सोना, टेंशन मत लेना। हम हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आओ आते हैं। और सुन लो, समझ में आए तो पैसा जाके डाल देना है, नहीं तो दम हो तो निकाल लो उसमें से, या नहीं तो डाल दो, नहीं तो निकाल लो, नहीं तो डाल दो, दोनों में से दिमाग में रखो कुछ, लेकिन समझ में आया तब, नहीं तो पैसा डालने की जरूरत नहीं है। 84 099 32 105। आओ इधर आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जाएंगे। अरे क्या हो गया, ये तो कुछ नहीं आया। आओ देखते हैं कुछ नियम, नियम कुछ पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। जितने लोग नियम पढ़ना चाहते हैं रुक जाएं, और जितना जल्दी से जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लो, सब लोग। कितना पैसा डालना है गुरुजी? 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। गाना सुने हो 2 रुपया वाला, वो नहीं डालना, 1 रुपया डालना है। कितना रुपया? 1 रुपया। ऑफलाइन कब चल रहा है? आरआरबी स्पेशल नहीं चल रहा है बाबू। धनजी बक्सर जिला से सर, बिल्कुल सही। आओ आओ क्वेश्चन पर आते हैं। बक्सर जिला वाले बाबू, कितना रुपया सर? 1 रुपया। 1 रुपया से ज्यादा डलना जाता, बड़ी मार मार। 1 रुपया। आओ इधर, क्या कर रहा है? अब जब अल्टरनेट के क्वेश्चन आ जाता है ना, तो समझो कि ये अल्टरनेट को क्वेश्चन तबे आता है जब आदमी का झगड़ा हो जाता है। जैसे समझो, समझो अल्टरनेट क्वेश्चन कब आता है। जितने लोग इसमें रुकना है वो लोग रुकेंगे, बाकी लोग आराम से जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आओ समझो क्या बोल रहे हैं। 2 आदमी है, दोनों झगड़ा कर लिया, मान लो पति पत्नी है, दोनों झगड़ा कर लिया, तो दोनों का तो दिमाग खटकल रहेगा। तो पहले ये पिएगा, फिर ये पिएगा, फिर ये पिएगा, फिर ये पिएगा, सदमा में जाके अब क्या पिएगा? इस समय तो पीने वाला मिलेगा नहीं, तो दारू नहीं, पानी पिएगा। पानी पिएगा, क्या पिएगा? पानी पिएगा। ये पानी एक दिन पिएगा, एक दिन ये पानी पिएगा, बाकी उपवास रहेगा। वैसा ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, नियम पर आते हैं। क्या है बाबू? एलसीएम उसी के जैसा, ए बराबर 10, बी बराबर 15, यहां पे मान हो जाएगा 30। इसका वैल्यू 3 बार में कटा, ये 2 बार में कटा। अब सुनने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो बाबू, बाबू, बाबू। ये कह रहा है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो भी अल्टरनेट, एक दिन के अंतराल पर। पहला दिन ए तो दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए तो चौथा दिन बी, पांचवा दिन ए तो छठवां दिन बी। तो ये दोनों को जोड़ लो बाबू, जोड़ लो तो कहिएगा 5, और इसका मान हो गया 60, ये 30 बटे में, इसका मान हो गया बाबू 30 बटे में, 30 बटे में 5 बराबर आंसर 6। जी नहीं, ये 6 तब जब मिल के किए होते तब, आ दोनों लोग अलग अलग फरका हो जियसन तो हो, फरका हो जियसन तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। लेकिन ये नियम लगेगा कब? ये नियम लगेगा कब? जब ये वाला मान के जोड़ने से ये जो मान आए, इससे ही पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा कटे, तो ही ये नियम लगेगा कि जितना मान है उसमें 2 से गुना कर दो। कब? जब पूरा पूरा कटे तब। इस बात को दिमाग में बैठाओ, इस बात के दिमाग में बैठाओ। आगे 12 वाले आंसर सही जा रहे हैं। आओ इसको थोड़ा सा और अलग नियम देख लेते हैं, इसको हम हटाते हैं, इरेज करते हैं इस बार। देखो अलग नियम देखते हैं क्या होता है। फिर से एक बार पुनः, ए बी, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 15, एलसीएम 30, इसका मान 3, इसका मान 2। अब क्या किया जाता है? पहले ए आएगा, 3 बोतल पिएगा, फिर बी आएगा,
फिर कौन आएगा भाई, कौन प्रारंभ किया देखो तो, कौन प्रारंभ किया, ए प्रारंभ किया, तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, 3 बोतल पिएगा, फिर अगला दिन ये आएगा, चौथा दिन 2 बोतल पिएगा, फिर ये आएगा, 3 बोतल पिएगा, फिर ये आएगा, 2 बोतल पिएगा, ऐसे ही ना। तो हम कहेंगे ऐसे ही थोड़ी लिखते रहेंगे, रिपीटेशन देखेंगे तो 2 दिन पर, रिपीटेशन कितने दिन पर, 2 दिन पर, तो कहेंगे 2 दिन में ये दुनन पगलन 5 पियत रसन, कितना पियत रसन, 5 बोतल, कितना बोतल, 5 बोतल। तो 5 बोतल को 30 बनाने के लिए कितना से गुना, तो कहिएगा सर 6 से गुना, तो 6 से गुना इधर हो, तो 6 दूना के 12 दिन, और इधर हो गया 6 पजे 30, यानी 30 बोतल समाप्त करने के लिए 12 दिन लगेगा। यही मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन को आते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते जाओ बाबू, देखते जाओ, भागने से कोई टेंशन नहीं लेना। आओ इधर आते हैं, नियम देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर इसके देखेंगे नेक्स्ट। अभी हम पढ़ सकते हैं सर, अरे सब कोई पढ़ सकता है, का सौरभ बाबू कैसे बात कर सकते हैं, पढ़ लीजिए। सौरभ बाबू कह रहे 11th में है, अरे बाप रे बाबू हम कहा ना कि मन यदि आपको लग रहा है कि उधर का भी तैयारी कर सकते हो, ये भी तैयारी कर सकते हो, तबे पढ़ना, नहीं तो 11th का पढ़ना जरूरी है, 11th के पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी अभी नहीं है। दोनों का तैयारी कर सकते हो तो पढ़ लो, वरना नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ें और अपना टाइम बर्बाद करें। लेकिन आपके क्षमता एबिलिटी है दोनों पढ़ने पर, पढ़ लो, नहीं क्षमता है तो 11th का तैयारी करो। 5 बोतल क्या पी रहा है लोग, हाँ बाबू 5 बोतल पी रहा है, मारे के क्या उन्हीं के। इंग्लिश में क्लास नहीं चलेगा, अरे इंग्लिश का क्लास नहीं चलेगा, इंग्लिश का क्लासवा में चला तो नहीं क्या पता का, मिनटस में आके देख लिया, चला तो हुआ घड़ी। आओ क्वेश्चन देखते हैं इस बार। देखो इसने क्या किया कि ए कितना दिन में किया, देखो तो 20 दिन में। ये पंकज है, पंकज है ये भैया, पंकज, वाह ये हमारा दोस्त है भाई, ये पंकज है। और ये वाला कौन है भाई, एक और कौन है, विकास है, ये हमारा पियकड़ा भाई है। और ये करता है कितना दिन में, 25। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। इसका वैल्यू 5, भाग दे दो, इसका वैल्यू 4। अब क्या होता है, कौन पहले शुरुआत करता है, देखो तो प्रारंभ विकास करता है, कौन करता है, विकास, विकास पहले भी, फिर पी, फिर भी, फिर पी। तो देखो रिपीटेशन कितना दिन पर, 2 दिन पर। अब थोड़ा इसका मानवा लिखो, भी का वैल्यू 4 और पी का वैल्यू 5, पी का वैल्यू 5। तो 2 दिन में कार्यवाही कितना का हुआ, देखो तो 2 दिन में, 2 दिन में कार्यवाही कितना का हुआ, तो कहिएगा सर 9 का। इतना से गुना कर दो कि या तो 100 आ जाए नहीं तो 100 से कम रहे, या तो 100 आ जाए नहीं तो 100 से कम रहे, या तो 100 आ जाए नहीं तो 100 से कम रहे। तो कहिएगा सर हम गुना कर देते हैं 11 9 99, 12 से कीजिएगा तो 108 हो जाएगा, 12 की पढ़ाई याद बा, 12 9 के 108, ये टोटल से होला। तो इतना गुने 11, तो इसका मान आ गया, इसका मान 11 9 के 99, और ये 11 दूना के 22। अब जो हम पूछेंगे उसका जवाब मेरे को बताओ बाबू। टोटल 100 बोतल उड़ गया, 99 बोतल बचा कितना, 1। कहिएगा कौन आएगा, जिसका चस्का शुरुआत में लगा था वो आएगा। चस्का शुरुआत में लगाने वाला कौन है, भी, तो भी आएगा, भी आएगा। भी कितना पी सकता है, तो इसका आंसर लगाने का नियम आगे सीखो, पहले आंसर लगाने का नियम। तो कितना हुआ, 22, तो हो गया 22 पूर्णांक, जितना बचा है, तो बचा कितना है बाबू, तो बचा है आपका 1, और कितना पी सकता है, 4। तो इसका आंसर होगा 22 पूर्णांक 1/4, 22 पूर्णांक 1/4। जितना बचा है ऊपर और जितना पी सकता है उतना के नीचे, जितना बचा है उसको ऊपर, जितना पी सकता है उसको नीचे, ये हुआ 22 पूर्णांक 1/4। देखे क्या हो अगला, नेक्स्ट देखो तो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताओ तो, नेक्स्ट देखो तो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग सो जाएंगे, नींद लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नींद लगने में थोड़ी दिक्कत होता है। सर 1 मंथ का एक ही बार में 30 रुपया ऑफिस में जमा कर सकते हैं, डिंपल कुमारी जी नहीं,
पैसा ऑफिस में जमा नहीं होगा। किसी को आप अपने दोस्त को पैसा दे के आप हमको भेज सकती है, नहीं तो नहीं भेज सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आप लोग पढ़िए, ऑफिस में नहीं देना है, ऑफिस में पैसा हम नहीं लेंगे। प्रिंस जायसवाल का मस्त होने का आशीर्वाद दीजिए सर। सर प्रिंस जायसवाल का हुआ क्या हो निशिकांत, क्या हुआ भैया? सब कोई मस्त रहे, हम तो यही कहेंगे। ये रवि जी बोल रहे हैं 1 रुपया का क्या करिएगा? अरे बाप रे, 1 रुपया के, अरे बहुत चीज हो जाई हो, छोड़ दो, बाद में बताइए। चलिए आइए देखते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर आप लोग का आ रहा है, बहुत लोग का 12 12 12 12 फिर से कर रहे हैं। एक वो क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से कितने लोग कर रहे हैं? फिर से राजा कुमार कर रहे हैं फिर से, और फिर से वाले हैं हो, अरे हाँ 2-3 लोग फिर से बोल दिए। अच्छा उसी को आगे फिर से एक बार देख लो, देख लो फिर से, इसको छोड़ते हैं। देखो था क्या, हमको याद है, कहता था ना कि ये पंकज है जो 20 दिन में, और जो ये विकास है ना वो 25 दिन में, तो एलसीएम कितना हो गया? 100, और इसका वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू हो गया 4। बताओ, पहले विकास चालू करता था तब 4 बोतल, फिर करता था पंकज, तो ये हो गया आपका 5 बोतल, फिर विकास, फिर पंकज, तो रिपीटेशन कितना दिन पर? बताओ तो 2 दिन पर। रिपीटेशन कितना दिन पर? 2 दिन पर। रिपीटेशन कितना दिन पर? 2 दिन पर। तो 2 दिन का काम कितना हुआ बताओ? 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम जोड़ लो बाबू, जोड़ लो, तो 9 बोतल। 9 बोतल को 100 पहुंचाने के लिए कितना से गुना? तो कहिएगा सर 11 से गुना, तो 11 से गुना, पॉइंट में गुना नहीं किया जाता है, तो 11 9 के 99, 11 9 के 99, ये हो गया 11 दूना के 22, 11 दूना के 22, ठीक है। और उसके बाद हम एक बात जो लिखे थे जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, चूंकि इसलिए दिखा दे रहे हैं, घबराओ मत, इसको आगे एक आंसर देख लो। कितना बचा? तो कहिएगा सर 100 में से 1 बोतल बच गया है, और वो जानते किसके पल्ले में जाएगा? जिसका चस्का शुरुआत में लगा था। शुरुआत में किसका लगा है? भी का, तो 1/4। कोई कहेगा सर 1/4 क्यों हो रहा है? उसी का जवाब दे देते हैं, रुक जाओ, इसको आगे देख लिया, अब 1/4 का जवाब देते हैं, 1/4 का जवाब देते हैं, सुनो 1/4 का, 1/4 का जवाब दें। बताओ कितना बोतल बचा था? 1 बोतल बचा था ना, 1 बोतल। और ये विकास जो था 1 दिन में कितना बोतल पीता था? ये बताओ, एक दिन में, तो कहिएगा सर 4 बोतल। 1 दिन में कितना बोतल? 4 बोतल। अब सुनो 4 बोतल, अब हम जो पूछ रहे हैं बताइएगा, लिखेंगे, चूंकि 4 बोतल 1 दिन में पीता है, 1 दिन में पीता है, 1 दिन में, तो बताओ 1 बोतल कितना दिन में पिएगा? 1 दिन में 1 बोतल कितना दिन में पिएगा? तो कहिएगा सर इसका मान तो हम जानते हैं 1/4, तो वही तो लिख रहे थे 22 पूर्णांक, वही तो 1/4 लिख रहे थे, यही वाला तो लिख रहे थे, ये वाला बतिया, ये वाला यहां से तो आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ, बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत लोग का आंसर आ रहा है, अब फिर से नहीं, इसको देखेंगे, पहले का ही है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है ABC 3 लोग आ गए हो, 3 लोग, और इतना दिनों में करते हैं। यदि ये लोग एक दिन के अंतराल पर काम करें, A पहला दिन, B दूसरा दिन और C तीसरा दिन काम करे, और यही क्रम चलते रहे, तो कह रहा है कुल कितने दिनों में? आओ बताते हैं। A B C, सुनो बाबू, 10 12 15, एलसीएम बताओ 60, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 4। अब हम कहेंगे ना पहले कौन आ रहा है? देखो तो पहले कौन आ रहा है? पहले यही क्रम जारी रहे, पहला दिन A आ रहा है, फिर कौन आ रहा है? B, फिर कौन आ रहा है? C, फिर आएगा A, फिर आएगा B, फिर आएगा C। इसमें बताओ कितना दिन पर रिपीटेशन? तो कहेगा सर 3 दिन पर, 3 दिन पर, 3 दिन पर पगला तड़सन ना पिए खाती। तो देखो आओ देखते हैं, तो ये भैया ये आया 6 बोतल लेके पी लिया, ये 5 बोतल पी लिया, ये 4 बोतल पी लिया, तो हम कहेंगे 3 दिन में तीनों पगलन कितना पीलसन हो? तो 3 दिन, और 3 दिन में पिया की पीलसन कितना? तो 11 और 4 15 बोतल। अब बोलेंगे बाबू कि 60 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे? बताओ तो कितना से? तो कहिएगा सर 4 से गुना कर दीजिए, तो इधर भी कर देंगे 4 से गुना, तो आंसर हो जाएगा 12 दिन, और यहाँ हो जाएगा 15 चौके 60, 60 बोतल खत्म, और 12 दिन उसके लिए लग गया। तो ऑप्शन नंबर कौन गया? ए।
बना लो। और एक क्वेश्चन इसके बाद लास्ट, हमरो लागता नींद, सुतब, जल्दी बना। हमार पैसवा चाहिए, पता बा ना, पता बा कि ना, कुछ चाहिए बाकी समझ में आई तब आवाजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम बना के बताओ, आज के लिए अंतिम सवाल। ये इमरान अंसारी करें सर एडमिशन कैसे होगा, कहाँ का एडमिशन हो, ऑफलाइन एडमिशन, क्लास में आ जाए, ये हमें एडमिशन 1 रुपया दे के करा लिया, रोज 1 रुपया दिया, रोज एडमिशन हो ना, देवा पैसा एडमिशन फेल, ऐसा ही थोड़ी चली। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, mentorsclasses.com, गूगल में सर्च कीजिए mentorsclasses.com, ऊपर में नहीं आएगा तो 1-2 नीचे में जाइएगा तो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आपका लिंक वहीं पर दिया हुआ है, पहले नंबर में देखो, यहाँ पर, यहाँ चल रहा है वीडियो, इसके नीचे में देखो, यहीं पर दिया हुआ है, लिंक देख लो आप। कौन सा नंबर पर भेजना है सर, ये प्रियंका सिंह है, तो ये नंबरिया है 84 099 32 105, यही पर 1 रुपया भेज देवे के बाद, इस पर 1 रुपया भेजना, इसी पर 84 099 32 105। चलो आते हैं, ऑफलाइन कितना बजे चलता है, सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक। चलिए आते हैं, मेरे यहाँ ऑफलाइन में लड़का एवं लड़कियों का बैच अलग अलग चलता है, कृपया सोच समझ के आए, नहीं आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और आना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात समझ पा रहे हैं ना, लड़का लड़कियों का बैच अलग 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 चलता है। आओ इधर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते बाबू, लास्ट देखो तो, ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि आगे पहले देख लेते हैं कितने लोग हैं, ए बी सी, कितना कितना दिन, 20 दिन, 30 दिन, और उसके बाद कितना दिन हो, 60 दिन, एलसीएम बता दो तो 60, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1। परम कौन किया, कर ए परम किया, और प्रत्येक तीसरा दिन बी सी आते हैं, पहला दिन पिया, दूसरा दिन पिया ए, और उसके बाद तीसरा दिन ये लोग सहानुभूति कह रहे भाई अब मत पी, तो कहते हो कि पी अब जरूर, मन बोगे तो तोहनियों को पी लसन। फिर से ए पिया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन लोग रहा नहीं गया तो दोनों लोग समझाने गया, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा पियक्कड़ है कि वो लोग को भी पिया दिया, ये बात हो रहा है। ए पहला दिन ए, देखो बाबू क्या हुआ कि पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन ए, जब ये लोग समझाने गए तीसरा दिन, तो फिर बैठा के बोला ना कि तुहनियों को पी लसन, बाकी हम पियब जरूर। फिर से पहला दिन, दूसरा दिन, ये तीसरा दिन है, फिर पहला दिन पिएगा, फिर दूसरा दिन पिएगा, फिर ये लोग बैठा देगा कि नहीं आओ तू लोग भी पी लो, तो 3 दिन पर रिपीटेशन हो रहा है। देखो कितना दिन पर, 3 दिन पर, पहला दिन ए, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन ए बी सी, पहला दिन ए, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन ए बी सी। ए का वैल्यू लिखो पहले, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू लिखो बाबू 2, और सॉरी उल्टा लिख रहे 3 ही, और उसके बाद ये लिखो 3 + 2 + 1। तो बताओ 3 दिन में क्या घटनाएं घटित हुआ, 3 दिन में, फिर से बता दो बाबू क्या घटनाएं घटित हुआ, किसमें हम बोल रहे हैं कि ये 3 दिन में क्या घटनाएं घटित हुआ। तो कहिएगा सर 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 3 दिन में टोटल 12 बोतल उड़ गया। 3 दिन में कितना बोतल उड़ गया, 12 बोतल। तो हम कहेंगे कितना दिन कितना उड़ाना है, 60, तो इसमें 5 से गुना और इसमें भी 5 से गुना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12 × 5 = 60, और ये हो जाएगा पंक्ति आई 15, आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन में कहीं दिखा हो, ऑप्शन नंबर बी बॉय, देख लो। अब चाहेंगे कि इसको जैसे ही देख लीजिए, और आज के लिए इतना ही, कल ऐसे ही हम लोग आके पढ़ते रहेंगे, बताएंगे टाइमिंग के लेके सब लोग यदि विचार करेंगे तो कल लेकिन कल मैराथन है, कल मैराथन कितना बजे से, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है mentorsclasses.com पर, जाके अपना देख लो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और जितने निकम्मे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको बोलिए कि भैया पढ़ लो, सर कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, अपने तरफ से अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं, ठीक है, पढ़ लीजिए। और बाकी लोग हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी 1-1 रुपये डाल दिया जाए कहना पर 8499 32 105 पर, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बाबू, गुड नाइट, जाके सूत जा रखते।